जहां तक नजरें गई वहां तक सिर्फ भीड़ ही थी। अखिलेश यादव की 2027 के चुनाव से पहले की रैली में गजब का उत्साह। अखिलेश ने भरी हुंकार, जूम कर देख रहे भाजपा के नेता। जो भी भीड़ को देख रहा, बाप रे इतने लोग कहां से आए, यही कह रहा। 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कर ली पूरी तैयारी। पहली रैली में जानिए क्या कहा। 2027 के चुनाव से ठीक पहले नोएडा में हुई रैली में अखिलेश यादव ने पूरे सियासी खेल को पलटने का काम कर दिया है। अखिलेश यादव की रैली में इतनी भीड़ देखने को मिली जिसकी उम्मीद खुद सपा के अध्यक्ष ने भी नहीं की थी। अखिलेश यादव की इस रैली में 50 से भी अधिक जिलों से जनसैलाब उमड़ा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि रैली मिलने के लिए अधिकारियों को सत्ता में बैठे लोग ड्यूटी लगा रहे थे, मगर अखिलेश यादव की रैली ने 2027 की सियासी तस्वीर को अभी से साफ कर दिया है। इससे रैली में इतने लोगों के पहुंचने के मायने क्या है, 2027 के लिए अखिलेश का क्या प्लान है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, नोएडा की इस रैली ने एक बात तो साफ कर दी कि अखिलेश यादव अब 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जिस मैदान पर कभी मुलायम सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित किया था, उसी जमीन से अखिलेश यादव ने नई सियासी हुंकार भरी और यही बात इस रैली को और ज्यादा भावनात्मक और खास बना गई। रैली में उमड़ी भीड़ सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी, एक संदेश था कि समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश में है। करीब 50 जिलों से पहुंचे समर्थकों ने यह दिखा दिया कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ के मायने क्या है। देखिए, राजनीति में भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होती, वो माहौल बनाती है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो विपक्ष के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है। यही वजह रही कि विपक्षी खेमे ने दिन भर इस रैली की चर्चा होती रही। बताया जा रहा है कि कई नेता अपने स्तर पर रैली की हर अपडेट लेते रहे, कितनी बड़ी आई, क्या माहौल रहा, क्या संदेश गया। यानी साफ है कि इस रैली ने भारतीय जनता पार्टी को भी सतर्क कर दिया है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के प्लान की। अपने भाषण में उन्होंने साफ कहा कि ये रैली सिर्फ एक शुरुआत है, एक बदलाव की आहट है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की और 2027 के चुनाव के लिए अभी से पूरी ताकत झोंकने का संकेत दिया। सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो था युवाओं का। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस योजना को खत्म कर सेना में स्थायी भर्ती बहाल की जाएगी। ये बयान खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर दिया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रही है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी उठाया और सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। यानी साफ है कि 2027 के चुनाव के लिए उनका फोकस 3 बड़े मुद्दों पर है: युवा और रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, सरकार के खिलाफ नाराजगी को मुद्दा बनाना। रैली के बाद जब अखिलेश यादव बादलपुर पहुंचे तो वहां 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं था, बल्कि ये उस भीड़ का असर था जो इस रैली में उमड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। रैली खत्म होते ही खाली कुर्सियों की तस्वीरें खींचने की होड़। यानी एक तरफ सपा इसे अपनी ताकत बता रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष इसे कमजोर दिखाने की कोशिश में लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रैली 2027 की तस्वीर बदल सकती है? देखिए, एक रैली से चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन माहौल जरूर बनता है और अखिलेश यादव ने इस रैली के जरिए वही माहौल बनाने की कोशिश की है। अगर वो इस भीड़ को वोट में बदलने में सफल हो जाते हैं तो 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ भीड़ तक सीमित रह गया तो फायदा सीमित ही रहेगा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की ये रैली एक बड़ा संकेत है कि सपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। अब नजर इस बात पर होगी कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती और क्या ये सियासी जंग 2027 में एक बड़े मुकाबले में बदलने वाली है।